और अब रुक करेंगे दिमनी की ओर। दिमनी में कमलनाथ की चुनावी सभा जारी है। दिमनी से बीजेपी पर कमलनाथ बरसे हैं। कमलनाथ ने आज अपना वचन पत्र भी जारी किया है। इसके साथ ही इस वचन पत्र पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने सवाल उठाए हैं। आपको बता दें कि इसके साथ ही आज सीएम शिवराज की भी 3 सभाएं हैं। छतरपुर, सागर और रायसेन में सीएम की सभाएं हैं। तो दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी सभाएं कर रही हैं। मुरैना में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मोर्चा संभालेंगे, तो वहीं सांवेर में कार्यकर्ताओं के साथ थावरचंद गहलोत आज बैठक लेंगे। तो उपचुनाव की तारीख नजदीक आते आते अब चुनावी सभाओं ने जोर पकड़ लिया है, प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। दिमनी से बीजेपी पर कमलनाथ आज जमकर बरसे। वहीं आज कांग्रेस ने अपना वचन पत्र जारी किया है। आपको बता दें कि यह वचन पत्र जारी किया गया है कांग्रेस द्वारा, जिस पर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि पिछले वचन पत्र का क्या। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि आज अलग अलग जगहों पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही इस चुनावी सभा करने जा रही है। सांवेर में कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक थावरचंद गहलोत की होने वाली है। तो वहीं आज मुरैना में कमलनाथ की सभा भी हो चुकी है। और ज्यादा जानकारी के साथ मुरैना से सीधे हमारे सहयोगी नासिर गौरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नासिर, चुनावी सभा कमलनाथ की हो चुकी है। उन्होंने ये भी कहा इस सभा में कि ये मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है और जनता जरूर उन्हें जिताएगी। मतलब पूरा भरोसा उन्हें है जनता पर कि जनता इस बार कांग्रेस को जिताएगी। देखिए, कमलनाथ लगातार जितने भी दौरे हो रहे हैं, ये उनका ग्वालियर चंबल अंचल में 6वां दौरा है और लगातार इस बात को उठा रहे हैं कि ये लोकतंत्र को बचाने के लिए का चुनाव है। ये कोई आम चुनाव नहीं है, लेकिन ये मध्य प्रदेश के भविष्य को तय करेगा कि वो किस ओर जाएगा। क्योंकि जिस तरह से मध्य प्रदेश में चुनी हुई सरकार को गिराने का काम किया है और इस तरह वो चंबल के लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि चंबल की जो 16 सीटें हैं और वो स्वाभिमान के लिए जानी जाती हैं, और ऐसे में जब चंबल के जो कांग्रेस के जो विधायक थे वो बागी होकर और अपने नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के कहने पर उन्होंने कमलनाथ सरकार को जो गिराने का काम किया है, वो एक इतिहास के में लिख जाएगा 2020 की घटना। क्योंकि जिस तरह से जो मैंडेट लोगों ने दिया था वो कांग्रेस को दिया था, लेकिन एक नेता यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उस मैंडेट को अपना मैंडेट समझ लिया और सरकार को गिराने का काम किया। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ग्वालियर चंबल अंचल की जो 16 सीटें हैं उसको जीतने की जो जंग है उसमें मुख्य रूप से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हैं, उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है और वो लगातार दौरे कर रहे हैं और दौरे में लगातार इस बात को भी उठा रहे हैं। जैसा कि उन्होंने 15 साल के शिवराज सरकार के कार्यकाल और 15 महीने के कार्यकाल से अपनी तुलना की और उस बात में बताने की कोशिश की कि उन्होंने के जितने भी जो अभियान थे, चाहे ऑपरेशन माफिया हो, साथ ही उसके साथ साथ कई सारी बड़ी योजनाएं हैं, उन्होंने शुरुआत की थी। लेकिन जिस तरह से ऑपरेशन माफिया जब शुरू हुआ तो उससे लगा कि कहीं ना कहीं बीजेपी के जो लोग फंस ना जाए तो उनकी सरकार को गिराने का काम किया। उन्होंने साफ कहा है कि अगर उनकी सरकार वापस लौटती है तो वो अपनी पुरानी योजनाओं को शुरू करेंगे, साथ ही ऑपरेशन माफिया को भी शुरू करेंगे। और उन्होंने साफ ये भी कहा कि जिस तरह से एक तरफ एक एक्टर है, एक्टर यानी कि शिवराज सिंह चौहान को एक्टर कहा और महाराज है, ये दोनों ही लोग ग्वालियर चंबल अंचल के साथ साथ प्रदेश के 28 सीटों पर घूम रहे हैं। जनता को भ्रमित करने की कोशिश आज भी कर रहे हैं, लेकिन जनता उनके बुलावे में नहीं आने वाली है। एक बार से फिर से कमलनाथ की सरकार फिर से लौटेगी। और इसके साथ ही जो दिमनी में एक लगभग 3 से 4 दिन पहले जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे रविंद्र सिंह भरोसा, उनके भाई के साथ में भूपेंद्र सिंह के साथ में मारपीट की गई थी। थाना प्रभारी जीतन शर्मा पर आरोप लगाया था, हालांकि उनको सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन वो भी आज उनको मंच पर लाया गया। और उन्होंने कमलनाथ ने साफ पुलिस के अधिकारियों को चेतावनी दी है कि वो समझ लें कि अगले 3 तारीख के बाद 4 तारीख भी आने वाली है और 4 तारीख को उनकी सरकार यानी कि बन सकती है। लेकिन वो लोग तैयार हो जाए जो लोग बीजेपी का बिल्ला लिए अपनी जेबों में घूमते हैं, अधिकारी घूमते हैं, प्रशासन के लोग घूमते हैं, वो बिल्कुल नासिर, कांग्रेस का तो चुनावी प्रचार बिल्कुल जोर शोर से चल रहा है। इसके साथ साथ भाजपा का भी पूरी तैयारी चल रही है, सभाएं चल रही है। अगर बात करें इस क्षेत्र की तो इस क्षेत्र में कहां-कहां पर भाजपा की ओर से आज सभाएं होने वाली हैं?
देखिए, ग्वालियर चंबल अंचल की बात करें तो मुरैना में आज केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर है, अलग अलग हिस्सों में वो बैठकें लेने वाले हैं। तो कोई बैठकें लेने वाले हैं और संगठन की दृष्टि से अलग अलग, जैसे पार्षद दल के साथ में उनकी बैठक है, कुछ बीजेपी के नेताओं के साथ में बैठक है, सामाजिक संगठन के लोगों के साथ में बैठक है। तो ये जो चंबल की जैसी रचना समझ होगा कि ग्वालियर चंबल की जो 16 सीटें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण सीटें हैं और इन सीटों को जीतने के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों पुरजोर कोशिश में लगी हुई हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, बीडी शर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार दौरे कर रहे हैं, इन सीटों को फतह करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि यही से तय होगा कि मध्य प्रदेश में अगली सरकार किसकी हो। ऐसे में इन सीटों पर अपना वर्चस्व दिखाने के लिए लगातार ये लोग दौरा कर रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि 10 तारीख को जो नतीजे आते हैं वो किसके फेवर में आते हैं, क्योंकि ज़्यादातर देखा जाए तो ये चुनावी जो मुद्दा है, चुनावी जो सभाएं हो रही हैं, चाहे कांग्रेस की सभाएं हो चाहे बीजेपी की सभाएं हो, उसमें वफादार बनाम गद्दार का ये चुनाव होकर रह गया है। इसमें मुद्दों की बात कम हो रही है, बल्कि जो गद्दारी और वफादारी के बीच में ये चुनाव है जो सिमट के रह गया है। ऐसे में जनता किसको अपना मैंडेट देती है ये तो वक्त बताएगा, और 10 तारीख को किसकी सरकार बनती है ये भी वक्त बताएगा। बिल्कुल नासिर, 10 तारीख को जब फैसला आएगा तो सब कुछ साफ हो ही जाएगा। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया नासिर।